आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समतल के लंबरूप समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और यदि कोई विषय से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। समतल का लंबरूप समीकरण हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हमने XYZ स्पेस, इस पर ये कोई समतल है। हमने ये समतल ले लिया। इस समतल पर हमने बिंदु ओरिजिन से लंब गिराया, तो ये लंब है, मान लिया ये OP है। और इस समतल के हमको डायरेक्शन कोसाइंस पता है। डायरेक्शन कोसाइंस इस नॉर्मल के LMN मान लिया डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस समतल का समीकरण क्या होगा वो निकालना चाहते हैं हम लोग। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ABC माना वो मूल बिंदु है, तथा OABC कोई समतल है। Let O be origin and OABC is a plane। माना मूल बिंदु O से समतल पर डाले गए लंब OP की लंबाई P है तथा उसके डायरेक्शन कोसाइंस डिसीज LMN हैं। तो हम इस समतल का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करें हम, मान लिया ये कोई बिंदु है प्लेन पर Q, तो इस प्लेन पर जो ये बिंदु है इससे ये जो लंब है इस पर हमने परपेंडिकुलर ये मिला दिया हमने इसको O से P को। तो क्योंकि ये OP समतल पर लंब है और बिंदु Q समतल में है, तो ये जो लाइन है QP ये OP के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्योंकि इस तरीके से समझिए कि ये अगर प्लेन है और इस पर हमने ये लंब गिरा दिया, तो इसमें कोई बिंदु हमने अगर यहाँ ले लिया और यहाँ से यहाँ मिलाएं तो वो 90 डिग्री बनाएगी। कोई भी अगर लाइन लें, कहीं पर भी कोई भी बिंदु लें और उस लाइन को अगर उस P से मिलाएं, क्योंकि ये P पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है प्लेन को, तो इससे कोई भी लाइन, क्योंकि लाइन जो है वो समतल के अंदर है और ये समतल पर लंब है, तो इसलिए कोई भी लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा।
तो क्यू बिंदु हमने कोई लिया था, मान लिया इस बिंदु क्यू का मान है एक्स वाई जेड। इस बिंदु क्यू को ओ से आप मिलाइए, ओ क्यू। तो ओ के ओरिजिन है तो इसका पॉइंट होगा 0 0 0। तो ओ क्यू के हम लोग डी आर्स निकाल सकते हैं। और ये ओ पी है क्या, अगर देखें तो ये ओ पी जो है ओ क्यू का प्रोजेक्शन है। ओ पी क्या है, ओ क्यू का प्रोजेक्शन है। तो माना लेट क्यू बी एनी पॉइंट क्यू एक्स वाई जेड, समतल पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। लेट क्यू एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन ज्वाइन क्यू पी क्यू को पी से मिलाया। तो क्यू पी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी। ये क्यू पी जो है ओ पी के परपेंडिकुलर हो गई। अतः ओ पी ओ क्यू का प्रोजेक्शन होगा। तो इस प्रोजेक्शन का मान हमको निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मान निकालना हम जानते हैं, ओ क्यू के डी आर्स क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। डी आर्स ऑफ ओ क्यू एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 क्या हो गए, एक्स वाई जेड। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं या दो बिंदुओं की बजाय ये ले लें, रेखा जिसके डी आर्स ए बी सी हैं से रेखा जिसके डिसीज एल एम एन हैं पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। तो यहाँ पर क्या है, ये ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है। अतः रेखा ओ क्यू का ओ पी पर प्रोजेक्शन प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन। और ये रेखा ओ क्यू का ओ पी पर प्रोजेक्शन है और इसका ये है कितनी वैल्यू, ओ पी। तो ये इसका प्रोजेक्शन का मान है, ये ओ पी वैल्यू है। तो ओ पी का मान कितना है, ये हम जान रहे हैं कि इसकी लंबाई पी है।
ये पी। तो ये प्रोजेक्शन किसके बराबर है? ओ पी के, और ओ पी का मान है स्मॉल पी। तो हम लोग इसको सही से लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस जेड एन, और ये ओ पी का मान पी लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। सो दिस इम्प्लाइज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो ये क्या हो गया? समतल का लंब रूप समीकरण, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ये है इक्वेशन इसकी। अब हम, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है प्लेन की, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो व्यापक समीकरण को लंबरूप समीकरण में बदलना। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। लेट माना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बी जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये तो हमें पता है कि ए बी सी क्या होते हैं, ये होते हैं जो प्लेन पर नॉर्मल होता है उसके डी आर्स। सो डी आर्स ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन आर ए बी सी। तो अगर ये कोई प्लेन है, ये जनरल प्लेन है, तो इसके ये नॉर्मल हो गया, तो इसके डी आर्स क्या हो गए? ए बी सी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डी आर्स को डिसीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। Therefore disease of the normal of the plane क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट से इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो वो डिसीज़ मिल जाएंगे हमको। ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डिसीज़ हो गए। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे? एल एम एन से। तो एल एम एन से। तो अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? प्लेन की इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट्स अंडर रूट, वी गेट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट्स अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, जेड प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड ले जाएंगे और इसका L मान, इसका M और इसका N, तो दिस इम्प्लाइज LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू माइनस D अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेट अस डिनोट दिस बाई P। सो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हमने P कह दिया। तो ये इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नॉर्मल फॉर्म की, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। अब इस पे डिपेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन पासिंग थ्रू P 2 3 1 2 3 -1 एंड परपेंडिकुलर टू OP। बिंदु P 2 3 -1 से गुजरने वाले तथा OP के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमको कैसे समतल की समीकरण निकालनी है जो कि बिंदु P से पास हो रहा है और OP पर लंबवत है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा समतल का समीकरण का मतलब है कि ये लंब रूप समीकरण निकालना चाह रहे हैं हम, समतल की इक्वेशन जो है वो लंब रूप फॉर्म में है। तो ये यही तो है, ये OP हो गया और ये P बिंदु समतल पर है और ये इस OP के लंबवत हो गया। तो क्या चीज़ की ज़रूरत है हमको चाहिए OP के डिसीज़ पता चल जाएं हमको, और OP की लंबाई पता चल जाए, बस इतनी बात। P का मान कितना है 2 3 -1 और O है 0 0। तो OP की लंबाई इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 + 9 + 1 अंडर रूट 14। सो दिस इज़ P। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन और चाहिए, तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशोज़ पहले बता सकते हैं। तो OP रेखा के डायरेक्शन रेशोज़, DRs ऑफ लाइन OP आर क्या हो जाएंगे, x2 - x1 यानी 2 - 0 3 - 0 -1 -0, 2 - 0 3 - 0 और -1 -0, ये हो गए DRs। तो इनको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 3 - 1।
और dr से हम डिसीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो डिसीज़, सो डिसीज़ ऑफ लाइन OP आर, क्या करें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट से डिवाइड कर दें। तो दिस इज़ 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कोमा 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कोमा -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा ये, 2 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14, -1 अपॉन अंडर रूट 14। ये डिसीज़ आ गए, इनको हमने कह दिया LMN से। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इज LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी हो गई, 2 अपॉन अंडर रूट 14 X प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 Y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 Z इज इक्वल टू P का मान कितना था, अंडर रूट 14। ये अंडर रूट 14 इधर ले जाओ तो ये 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 2X प्लस 3Y माइनस Z इज इक्वल टू 14।